हेलो एवरीबॉडी, अभी हम लोग शुरू करें री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स आपने फोरफिट किए थे उनको आपको री इशू करने हैं। अब जब री इशू होता है ना बेटा, तो री इशू या तो एट पार होगा या तो एट प्रीमियम होगा। एट पार होगा या तो प्रीमियम होगा या फिर लेस देन फेस वैल्यू होगा। सर डिस्काउंट नहीं, लेस देन फेस वैल्यू बोलते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, क्योंकि इधर एंट्री कुछ नहीं सिखाना, इधर सिर्फ कैलकुलेशन समझना है। सर क्यों? क्योंकि देखो, फोरफिट की एंट्री तो आपको हमने लास्ट वीडियो में देखी। फोरफिट की एंट्री क्या है? री इशू की एंट्री सीधा इधर लमसम होता है। क्या होता है इधर? लमसम एंट्री होने वाली है, जो कि हम लोग ने सबसे सेकंड वीडियो में हमारे देखे थे। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वही एंट्री इधर होने वाली है। प्रीमियम होगा तो टू प्रीमियम आएगा, बस। तो हम लोग कैलकुलेशन की ओर बढ़ते, सीधा सम से शुरू करते। तो ये आपका एक सम है। फेस वैल्यू कहा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, फर्स्ट कॉल में 4 रुपये। कितना हो गया? 8, 10, और फाइनल कॉल में 3 रुपये। सॉरी, इशू प्राइस क्या हो गया? 13 रुपये हो गया। कितना हो गया? 13। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दिया 3 रुपये, यहाँ पे फेस वैल्यू आ गया 1 रुपया। ठीक है, कॉल इन अरियर डाल दिया मैंने। आर की बात करें, सो आर फेल टू पे फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर्स। चलो इसको फोरफिट करते हैं, चेक करो, बताओ प्रीमियम पे था ना ये शेयर्स? हाँ सर, प्रीमियम पे था। प्रीमियम इसके अंदर है। क्या प्रीमियम का पैसा मिल गया? हाँ सर, प्रीमियम मिल गया। तो प्रीमियम रिवर्स करूंगा? सर आंसर इज नो, प्रीमियम नहीं रिवर्स करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर, है ना? कितने शेयर्स है? 600 शेयर्स, 600 शेयर्स और 600 शेयर्स, बराबर। कैपिटल कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू पे। तो कॉल्ड अप में क्या क्या है सर? 2, 1, 4, 3। सर सब में मैंने सभी पैसे मांगे, तो 10 रुपया। अनपेड कितना है सर? 3 रुपया ही अनपेड, तो 3 रुपया इधर आ गया। पेड अप कितना है सर? 7 रुपीज पेड अप है कि नहीं? 2, 1, 4 पेड अप है ना। तो कितना हुआ ये? तो यहाँ पे आएगा 6000, यहाँ पे आएगा 1800, और यहाँ पे आएगा 642। डन, ये आपने फोरफिट कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जस्ट मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छे से समझिए। कंपनी डिसाइडेड टू forfeit ours share and reissue। अब री इशू के बहुत कैटेगरी बना दी है। री इशू एट ₹10, ₹8, ₹5। ये 3 प्राइस पे उससे री इशू किए, 3 अलग अलग प्राइस पे इसी शेयर। अलग अलग केसेस बना रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आए। तो पहले हम लोग क्या, फोरफिट तो कर दिया। ये बेसिक एंट्री किसकी थी? फॉर फीचर की, है ना। अब री इशू की एंट्री करनी। तो री इशू की एंट्री क्या होगी सर? री इशूड एट 10, तो मैंने इधर लिख डाला। हाँ, री इशू में ना 2 एंट्री होगी, इतना याद रखना। तो पहले एट ₹10 करते, एट ₹10। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। सर कितने शेयर्स री इशू किए? जितने भी फोरफिट किए थे ना, सब री इशू हुए। फोरफिट कितने किए सर? 600। री इशू भी कितने किए? 600। तो इधर एंट्री होगी 600 शेयर्स, 600 शेयर्स इंटू कितने पैसे मिले? 10। शेयर्स कितने का था? 10, हो गया 6000। आप बताओ। ओके गाइस, सो हमने अभी एक री इशू किया 10 पे। सिर्फ री इशू करने से काम नहीं होता, इनका नरेशन आता है बीइंग शेयर्स री इशू एट ₹10।
अब जब शेयर री इशू किया तो याद, एक मिनट, हाँ, हमने शेयर री इशू किया यहाँ पे, सॉरी, हाँ, री इशू किया 10 रुपए में, लेकिन याद करो जब ये शेयर फोरफीट किया था तो इसके कुछ पैसे हम लोग ने अपने पास रख लिए थे फोरफीचर के। हाँ सर, ये क्यों रखे थे हमने, मैं बताता हूँ। ये हमने इसके लिए रखे थे, कल को हम जब ये शेयर री इशू करें और लेस देन फेस वैल्यू री इशू करे तो लॉस होगा कि नहीं कंपनी को? हाँ सर, लॉस तो होगा। सर क्या पार पे लॉस नहीं होगा? नहीं ना बेटा, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे रहे हो, 10 रुपए का शेयर ज्यादा प्राइस पे दे रहे हो तो लॉस हुआ क्या? लेकिन सर लेस देन फेस वैल्यू यानी 10 रुपए का शेयर कम प्राइस पे दे रहे हो तो लॉस हुआ कि नहीं? हाँ सर, लॉस होता है। फिर तो वो लॉस हम लोग कहां से एडजस्ट करते हैं? ये शेयर फोरफीचर से एडजस्ट करते हैं। एज यू कैन सी, ये फोरफीचर देखो 2 करके लिखा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको जब भी यूज करूंगा मैं इसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो अब मैंने फोरफिटेड शेयर्स को क्या कर दिया? री इशू कर दिया। तो इस प्रॉफिट का अब किधर यूज हो रहा है क्या? नहीं सर, इधर मैंने इसको किधर भी लॉस में एडजस्ट नहीं किया। तो इस फोरफीचर को मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो एंट्री विल बी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बराबर। कितना था फोरफीचर में? 4,200। 4,200 ट्रांसफर कर दिया और नरेशन आएगा बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब दूसरे पेन से करा मेन, ये था एट ₹10, अब एट ₹8 कर रहे। तो शेयर्स हमने इशू किया, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर एक लाइन क्यों छोड़ा, बताता हूं। कितने शेयर्स री इशू किए? 600 शेयर। कितने रुपए मिले? 8 रुपए मिले। सर शेयर पे सर्टिफिकेट कितने का आएगा? फेस वैल्यू यानी 10 रुपया। 6 8 48। कैपिटल इधर आएगा 6,000। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1,200। ये लॉस हो रहा है कि नहीं? सर 6,000 का शेयर है, 4,800 ही मिल रहा है, तो 1,200 का लॉस हुआ कि नहीं? हाँ। तो ये लॉस में डिस्काउंट नहीं लिखने का, शेयर फॉर फीचर लिखने का। क्या लिखने का? शेयर फॉर फीचर। अब ऊपर जाके चेक करो फॉर फीचर में कितना था? 4,200। 4,200 में से कितना यूज कर लिया? 1,200। तो 4,200 में से 1,200 आपने यूज कर लिया तो बचा कितना? 3,000। ये 3,000 का प्रॉफिट अभी है ना, ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। डन। फिर हमने उसको और कितने पे इशू किया? ₹5 पे भी इशू किया था ना। तो 5 वाला भी केस लेके देखते हैं। द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। सर अभी क्यों ले लिया फॉर फीचर? अब समझ गए ना आप लोग? सर 5 रुपए में रीइश्यू करे, लॉस तो हो ही रहा है ना। हाँ, लॉस तो हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 600 शेयर, 600 शेयर कितने रुपए मिल गए? 5 रुपए। सर्टिफिकेट पे 10 रुपए, 6 5 33,000 और ये 6,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? सर 3,000। कोर फीचर में कितना था? 4,200 था कि नहीं? हाँ सर, 4,200 में से कितना यूज कर लिया? 3,000। तो बचा कितना? 1,200। वो 1,200 क्या करूंगा? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। 1,200। मैं एक और सिखाता हूँ, रुपये समझो। एट ₹3 लिखा है, री इशू 3 रुपए पे करना। ओके, तो अभी हम लोग इसको री इशू कर रहे हैं एट ₹3। एट ₹3। तो ₹3 में री इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी?
सर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? कितने शेयर? 600 शेयर सर, 600 शेयर्स। कैपिटल में तो 10 रुपए आएगा सर, 3 रुपए बैंक में आएंगे, 6 3 18 और इधर 6000 सर। अब बताओ लॉस कितने का हो रहा है? सर लॉस 4200 का हो रहा है, 4200 का लॉस हो रहा है। सो बॉस तुम्हारे पास फोर फीचर में था कितना? सर 4200 ही था। तुमने यूज कितना किया? सर 4200 मैंने डेबिट कर दिया। तो कुछ बचा क्या? तो अभी ट्रांसफर की कोई एंट्री होगी? सर क्या बात करते हो, जब कुछ बचा ही नहीं तो ट्रांसफर की एंट्री क्या करोगे? सही बात। अभी समझ में आया पॉइंट? एक और केस बता रहा हूं, आपके सिलेबस में है, SYGC। एट ₹2। किसी के मन में तो आया होगा, सर सोचो जितना उसके पास लॉस सहने की क्षमता थी उससे भी कम भाव पे इशू कर दिया, तो वही बता रहा हूं। तो देखो पहले तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई नो मैंने लाइन छोड़ा है, मेरे को दिख रहा है, आपको बस निकामी आगे भरा वैसा वाला पॉइंट है। सर 600 शेयर, 600 शेयर, 10 रुपए सर्टिफिकेट और 2 रुपया बैंक में आए, 1200 रुपया आया, 6000 ये। अब वैसे डिफरेंस देखा जाए तो कितने का आ रहा है? सर डिफरेंस तो 4800 का आ रहा है। बट क्या 4800 तुम्हारे पास है क्या इतना? सर मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 4200 ही है फोर फीचर में। हाँ तो यूज कर ले। फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर 600 का और भी डिफरेंस आ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं कंपनी? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। आई होप ये समझ आया बेटा री इश्यू के बारे में। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।